हम गणपति की पूजा करते हैं कि हे गणपति हमारे विघ्नों का नाश करो। मुझसे एक दफे एक विदेशी ने पूछा कि आप लोग एलिफेंट गॉड को वर्शिप करते हैं, दिस गॉड हैज द हेड ऑफ एन एलिफेंट एंड द बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, तो आप इसे क्यों वर्शिप करते हैं? मैंने कहा यह अपने आप में पराकाष्ठा है, इट्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ वर्शिप। क्योंकि आपको मालूम है माता पार्वती केदारनाथ के अंदर स्नान करने को जा रही थी। गौरी कुंड का ऐसा स्थान है जहां पर गर्म पानी निकलता है, आज भी हिमालय में निकलता है। तो गौरी कुंड में स्नान करने के लिए पार्वती ने गणेश की रचना की। रचना करने के बाद कहा कि तुम किसी को अंदर मत आने देना, मैं यहां स्नान कर रही हूं। शंकर जी जब लौटे, प्रवेश करने लगे घाटी के अंदर, तो गणपति ने रोक दिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते, मेरी माता ने मना किया है। तो शंकर जी बड़े कुपित हो गए, उन्होंने लड़ाई करी और गणेश का सिर छेदन कर दिया। पार्वती ने जब गणेश को देखा तो पार्वती बड़ी व्यग्र हो गई कि मोरे पुत्र को जीवित करो, ब्रिंग माई सन बैक टू लाइफ। तो मैंने कहा कि यह भारत की एक साइंस थी कि मरने के बाद भी आदमी को जीवित किया जाए, तो इसके लिए हेड ट्रांसप्लांट किया गया। हड्डी टूट जाए तो बोन ट्रांसप्लांट हो जाता है, उसमें स्टील का रॉड लगा के बोन को मजबूत कर दिया जाता है। बॉडी के शरीर अंग अंग हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर हेड को ट्रांसप्लांट करना बड़ा कठिन काम है, आज की साइंस भी नहीं सोच पा रही है। तो उस जमाने में ये अगर लोगों ने सोचा कि भाई हाथी का सर लगाया जा सकता है, उसमें उसके कनेक्शंस जोड़े जा सकते हैं, नर्वस सिस्टम को जोड़ा जा सकता है, तंत्रिका तंत्रों को जोड़ा जा सकता है, एक्टिवेट किया जा सकता है, तो ये उस समय साइंस की पराकाष्ठा है। दैट इज अ वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ साइंस। और गणेश जी में विशेषता क्या है कि हाथी सूंड से पानी भी पीता है और सूंघता भी है। पानी पीना कर्मेंद्री का विषय है, वर्किंग ऑर्गन का विषय है, और सूंघना सेंसरी ऑर्गन का विषय है, ज्ञानेंद्री का विषय है। तो गणेश महाराज के अंदर दोनों बातें विद्यमान हैं, कर्म करना और ज्ञान प्राप्त करना। कर्म और ज्ञान का समन्वय हो जाएगा तो हम सारी अपनी प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। इसलिए गणेश महाराज को विघ्न विनाशक कहा गया। वो विघ्नों को दूर कर देंगे अगर कर्म और ज्ञान का समन्वय प्राप्त हो जाए।